सॉल्वर गोटे कौन ना सॉल्वर गोटे जमी डाटा एनालिसिस टूल इन एक्सेल जो सॉल्वर इज ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आड-इन प्रोग्राम माने सॉल्वर टा ऑटोमेटिकली न थाए एटा को हमको ऐड करिया को पड़ी थाए एप्लीकेशन में इज ए आड-इन प्रोग्राम यू कैन यूज फॉर व्हाट इफ एनालिसिस यूज सॉल्वर टू फाइंड ऑप्टिमल वैल्यू फॉर ए फार्मूला इन वन सेल माने आमे जमी बाहर करबा जे मोर 5-6टा गोदाम अछि 6टा गोदाम भीतर को गोदाम रो मु माल आनिले मते कम खर्च पड़िबो गोटे पर्टिकुलर लोकेशन अछि 6टा गोदाम अछि सपोज मते ओमपी कटक ओमपी रे मते गोटे आइटम दरकार मोर जगतपुर गोटे गोदाम अछि बॉम्बे रे गोटे गोदाम अछि गुजरात रे गोदाम अछि तो मुझे यदि गुजरात रे मगेबी कि बॉम्बे रे मगेबी ओमपी पे तो इट विल कॉस्ट मी ए लॉट मते अधिक कॉस्ट लागे किंतु जदि मु कोन करिवि ना जगतपुर ही मगे देबी ताले मते कम कॉस्ट पड़िबो का ट्रांसपोर्टिंग खर्च कम पड़िबो तो एटा को आमे सॉल्वर थ्रो रे एटा बाहर करि परिबा जे आमे 6टा 17 गोदाम अछि को गोदाम रो आनले हमको कम खर्च पड़िबो तो ये बड़े मिनिमल वैल्यू बाहर करिया पई हेले आमे सॉल्वर टा व्यवहार करिबा बुझियला सॉल्वर कोन रजत तू बुझी मोता हेलो Yes, sir. लिखो व्हाट इज सॉल्वर सॉल्वर इज ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल add-in program add hyphen in Sir, program pare बोलो this is a Microsoft Excel add-in program you can use for what if analysis You can use for कौन कहले what if analysis what if analysis use solver to find an optimal value use solver to find an optimal value for a formula in one cell called the objective cell subject to constraint or limits on the values of other formula cell on worksheet
ଏବେ ଦେଖ ଭିଡିଓ ରନ୍ କରି ଦେଖଉଛି। फ्रेंड्स सॉल्वर की बात करते हैं। सॉल्वर क्या करता है कि सपोज मेरे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं राइट, उसके बेसिस पे उन कंडीशंस को मीट कराते हुए मैं एक वैल्यू, एक रिजल्ट ड्राइव करना चाहता हूं राइट। जैसे कि इस एग्जांपल को समझते हैं। इस एग्जांपल के अंदर फ्रेंड्स आप देखेंगे कि यहां पर एक फॉर्मेट क्रिएट किया है जिसमें क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 राइट। प्रोडक्शन यूनिट 1, प्रोडक्शन यूनिट 2, प्रोडक्शन यूनिट 3, टोटल यूनिट प्रोड्यूस्ड। क्वार्टर 1 में टोटल यूनिट तीनों ने कितना प्रोड्यूस किया वो यहां पर आएगा। मैं यहां पर अगर क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे टोटल लिया हुआ है तीनों यूनिट का। यहां पर भी क्वार्टर 2 में तीनों यूनिट का टोटल है, ये क्वार्टर 3 तीनों यूनिट का टोटल है और ये क्वार्टर 4 तीनों यूनिट का टोटल है। यहां पर मैंने कुछ लिखा हुआ है वेयर हाउस की डिमांड राइट। 180 यूनिट वेयर हाउस में चाहिए क्वार्टर 1 में, क्वार्टर 2 में 80 यूनिट चाहिए, क्वार्टर 3 में 190 यूनिट चाहिए और क्वार्टर 4 में 160 यूनिट चाहिए। ये वेयर हाउस की डिमांड है। तो बेसिकली यहां पर मेरा प्रोडक्शन होता है, यहां पर मेरा फ्रेंड्स प्रोडक्शन होता है। एक कंपनी है जहां पर ये प्रोडक्शन 3 यूनिट है उनके और वो तीनों यूनिट में कुछ अपना प्रोडक्शन करवाते हैं और वो प्रोडक्शन होने के बाद ये सारा माल भेज दिया जाता है एक वेयर हाउस के अंदर। एक वेयर हाउस के अंदर भेज दिया जाता है और उस वेयर हाउस की कुछ रिक्वायरमेंट होती है, कितना वो सेल करेगा या कितना फर्दर आगे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो उस वेयर हाउस की अलग अलग क्वार्टर की यूनिट्स की डिमांड है कि यहां पर आपको जो भी गुड्स प्रोड्यूस करोगे वो प्रोडक्ट वेयर हाउस में भेजोगे और वेयर हाउस की इतनी इतनी डिमांड है 180, 80, 190 और 160 राइट। ठीक है जी, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब करना क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम फ्रेंड्स ये है कि ये तीन जो यूनिट है, जो प्रोडक्शन यूनिट है, ये इंडिया के सपोज अलग अलग एरिया में लगे हुए हैं राइट, अलग अलग एरिया में, और उन अलग अलग एरिया की जो दूरी है वो इस वेयर हाउस से अलग अलग है। कोई कुछ किलोमीटर दूर है, कोई अलग किलोमीटर दूर है, कोई अलग किलोमीटर दूर है राइट। तो जब माल इन यूनिट से वेयर हाउस में भेजा जाता है तो उसमें शिपिंग की कॉस्ट आती है। तो वेयर हाउस जब इस वेयर हाउस में माल भेजेंगे यूनिट 1 से तो शिपिंग कॉस्ट आएगी 100 रुपीज, ये वाली 100 रुपीज पर यूनिट। जितने यूनिट यहां पर प्रोड्यूस होंगे वेयर हाउस भेजने की शिपिंग कॉस्ट 100 रुपीज पर यूनिट है। जितने यहां पर यूनिट प्रोड्यूस होंगे यूनिट 2 में 135 रुपीज। देखो एटी होची यूनिट 1 ने जदी प्रोडक्शन आसीबो तारा शिपिंग कॉस्ट रहइबो 100, यूनिट 2 रे जदी प्रोडक्शन आसेगा शिपिंग कॉस्ट रहइबो 135, यूनिट 3 रे जदी प्रोडक्शन आसीबो शिपिंग कॉस्ट हबो 122। एटा हला ओटे गोदाम रा यूनिट दिखे पर यूनिट। यूनिट 3 में जितने होंगे 125 रुपीज पर यूनिट। ठीक है जी, यहां पर देखिए टोटल शिपिंग कॉस्ट, ये हमने क्या किया है, ये बी सी डी ई जितने भी यूनिट बने उनका सम किया और मल्टीप्लाई कर दिया शिपिंग पर यूनिट से। इसका मतलब जितने भी यहां पे यूनिट प्रोड्यूस होंगे मल्टीप्लाइड बाई 100, तो मेरी टोटल शिपिंग कॉस्ट यूनिट 1 की टोटल शिपिंग कॉस्ट पूरे साल की वेयर हाउस भेजने की सेम यूनिट 2 की यहां पर आ जाएगी। कैलकुलेशन ऑलरेडी फॉर्मूले लगा रखे हैं राइट। यहां पर यूनिट 3 की आ जाएगी शिपिंग कॉस्ट, टोटल शिपिंग कॉस्ट राइट, टोटल शिपिंग कॉस्ट की मैं बात कर रहा हूं। तो ठीक है जी, शिपिंग कॉस्ट यहां पर आ गई। अब प्रॉब्लम फ्रेंड्स यहां पर ये है कि मैनेजमेंट मुझसे ये चाहता है, मुझे उन्होंने ये कैलकुलेशन करने के लिए दी है कि मैं इस तरह से यहां पर यूनिट प्रोड्यूस करूं, इस तरह से यहां पर यूनिट प्रोड्यूस करूं सो दैट मेरी ये टोटल शिपिंग कॉस्ट है, ये टोटल शिपिंग कॉस्ट जो है या इन तीनों का सम यहां पर आ गया, ये मिनिमम हो, सबसे कम हो, सबसे कम हो। तो आप कहोगे जी ये तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, जितना भी प्रोडक्शन है सारा का सारा यूनिट 1 में कर दो, क्योंकि यहाँ की शिपिंग कॉस्ट पर यूनिट 100 रुपीज है। जितना भी यहाँ माल बनेगा 100 जे हमर एमिति गोटे जगह रो हमें ऑर्डर दवा जोटे शिपिंग कॉस्ट सबटा कम हो, देखि जो यूनिट 1 ना शिपिंग कॉस्ट है सबटा कम हो, तो हमें चिंता करबा नहीं, ताले दीटा यूनिट को बंद कर दवा, ये यूनिट रो हम सब नहीं आसी।
किंतु कि कहूची जे ईच प्लांट मस्ट प्रोड्यूस एटलीस्ट 20 यूनिट पर क्वार्टर माने एटी मैंडेटरी हो जे सब प्लांट गोटे मेसिन को कार्यक्षम करिया पई हेले ताले मते 20 यूनिट जहाले सबुतरे प्रोडक्शन करिया पड़िबो नाले मेसिन खराब है से जगह कहां मते रुपए पर यूनिट के हिसाब से पहुंच जाएगा वेयर हाउस में। यहां तो प्रोडक्शन करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, यूनिट्स को ऑपरेटिव रखने के लिए मिनिमम प्रोडक्शन करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये यूनिट बेकार हो जाएंगे, यहाँ की मशीनरी बेकार हो जाएगी, मेरी यूनिट खराब हो जाएंगे। मैं वो नहीं कर सकता कि मैं सारा का सारा यही बनाऊं। तो कुछ फर्दर कंडीशंस भी हैं, वो भी समझते हैं। प्रॉब्लम मैं कॉम्प्लिकेट कर रहा हूं। आपने गोल सीक देखा होगा, आपने जब गोल सीक देखा होगा, जिन लोगों ने गोल सीक देखा था, राइट, गोल सीक सिंगल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, बट ये कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। अभी दिखाता हूं फ्रेंड्स, देखिए नीचे अब मैंने कुछ कंडीशन दी हुई है। कंडीशन नंबर 1, ईच प्लांट मस्ट प्रोड्यूस एटलीस्ट 20 यूनिट पर क्वार्टर। हर प्लांट में हर क्वार्टर में 20-20 यूनिट तो बनेंगे ही बनेंगे, राइट। यानी कि जितने भी आप यहां पर सेल देख रहे हैं सब में 20-20 यूनिट पक्का आएंगे मिनिमम। यानी कि क्यों आएंगे? क्योंकि इस प्लांट को ऑपरेटिव रखने के लिए मशीनरी खराब ना हो, 20-20 तो मिनिमम बनने जरूरी है, राइट। पहली कंडीशन। दूसरी, हर प्लांट की एक मैक्सिमम लिमिट भी है, इससे ज्यादा प्लांट प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता, राइट। इसीलिए हम सारा एक जगह से कर ही नहीं पाएंगे। फिर भी प्लांट 1 जो ये वाला है, राइट, प्रोडक्शन यूनिट 1 जो है, या प्लांट वर्ड यूज हो रहा है बट प्रोडक्शन यूनिट 1 जो है, प्रोडक्शन यूनिट 1 है मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 92। तो यहां पर मैक्सिमम 92 होगा, इससे ऊपर जा ही नहीं सकता, राइट। प्लांट 2 45 यूनिट, यहां पर 45 यूनिट जाएंगे। जो प्रोडक्शन यूनिट 2 है 45 से ज्यादा नहीं करेगा। 3 जो है वो कितना करेगा? 55। ये 55 ज्यादा से ज्यादा करेगा, यानी कि 20-20 तो मिनिमम नंबर यहां पर होगा ही होगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन के हिसाब से यहां पर 92 से ज्यादा नहीं हो सकता। सेकेंड नंबर पे ये 45 से ज्यादा नहीं हो सकता, और इसमें किसी भी बॉक्स में 55 से ज्यादा का नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। तीसरा, थर्ड कंडीशन, द प्लांट प्रोडक्शन मस्ट इक्वल द रिक्वायरमेंट ऑफ वेयर हाउस। यानी कि जितना यहां पर ये टोटल बनेगा ये इसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि जो गुड्स है वो लिख रहा है गुड्स सिंस देयर इज शॉर्ट सेल्फ लाइफ, जो ये माल बनेगा उसकी बहुत कम लाइफ है, राइट। खराब होने वाला आइटम है मेरा ये। तो यहां पर इन तीनों का मिला के मेरे को 180 ही बनाना है। इन दोनों में, इस क्वार्टर में मिला के तीनों में 80 ही बनाना है, क्वार्टर 3 में 190 ही बनाना है, क्वार्टर 4 में 160 मुझे बनाना है, राइट। यानी कि ये इतनी सारी कंडीशंस हैं। आप सोच रहे हो कि इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया फ्रेंड्स, अभी दिखाऊंगा, इतना आसान हो जाएगा। आप देखना एक्सेल कितने सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करेगा। नोट, चौथा पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। नोट दैट द शिपिंग कॉस्ट वेरी बिकॉज ऑफ द प्लांट लोकेशन एंड दैट इज फैक्टर्ड इन द टोटल कॉस्ट ऑफ शिपिंग। जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो वेयर हाउस है, राइट, और जो प्लांट है, मेरे प्रोडक्शन यूनिट है, ये अलग अलग एरिया में है, और वहां से माल आने की कॉस्ट अलग अलग है, शिपिंग कॉस्ट अलग अलग है। तो मेरे को फ्रेंड्स, मेरा टारगेट क्या है? टारगेट मेरा ये है कि मेरे को अपनी शिपिंग कॉस्ट को मिनिमम लेके आना है। यानी कि मैं कैसे कॉम्बिनेशन बैठाऊं यहाँ पर, कैसे कॉम्बिनेशन बैठाऊं। अब इतनी सारे कॉम्बिनेशन हुए फ्रेंड्स, अगर मैनुअली हम लोग करने बैठेंगे तो शायद बहुत टाइम लग जाएगा, और फिर भी उतनी एक्यूरेसी ना हो पाए, राइट। इसको एक्सेल के सॉल्वर के थ्रू करने की कोशिश करते हैं। एक्सेल के सॉल्वर, राइट, सॉल्वर के थ्रू करने की कोशिश करेंगे, और सॉल्व देखिएगा फ्रेंड्स, चुटकियों में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। आपको केवल उसको सारी कंडीशन बतानी है, प्रॉब्लम बतानी है, बस कुछ नहीं करना। तो फ्रेंड्स, सॉल्वर जो है एक्सेल के अंदर बाय डिफॉल्ट फंक्शन नहीं है, इसको मुझे एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक्टिवेट करने के लिए मैंने सबसे ऊपर आपको बता दिया है तरीका। आपको क्या करना है? फाइल में जाना है, ऑप्शंस में जाना है, एडिन्स में जाना है। एडिन्स में सॉल्वर एडिन होगा, उसको चेक करना है, टिक करना है, और आपको राइट सॉल्वर एडिन पे जाना है, गो करना है, और सिलेक्ट करना है सॉल्वर एडिन, और ओके पे क्लिक करना है। आपको एक बार दिखा देता हूं। फाइल में गया मैं, फाइल में जाने के बाद ऑप्शंस में, मैं ऑप्शंस में गया, मैं एड सर्वरटा ऑटोमेटिक न थाए सब एक्सेल फाइल रे, तो सेते में हमको प्रथम तो आपको ऐड करिया पड़ियो। ऐड करिया होला परे ऐड करिया गले एई स्टेप हमें फॉलो करियो। तो सॉल्वर ऑटोमेटिक न थाए, नुआ एक्सेल फाइल जवन नथियो, तो हमते फास्ट ऐड करियो। ऐड कला परे सॉल्वर काम करियो। एडिन्स में गया, एडिन्स में जाने के बाद आप देखेंगे ये एडिन्स आपको नजर आ रहे हैं, राइट।
इन एडिन्स में आपको गो पे क्लिक करना है। आप गो पे फ्रेंड्स क्लिक करेंगे तो ये सॉल्वर एडिन जो आपको दिख तो आइडेंटिटी को क्लिक कला परे गोटे ऑप्शन आसीबो गो को कला परे एवला गोटे बॉक्स आसीबो एटी हमें सॉल्वर आइडेंटिटी लिखिबा। तो ऑलरेडी मु मो एक्सेल फाइल एटी ऐड कर देइछि तो सेटी पेटा शो करिवो किंतु जो तरे टोटली ऐड हेई नथिवो हमको ये आइडेंटिटी करेबो पड़ो। होगा, इसको आपको चेक करना है। फर्स्ट टाइम जब आप इसको यूज कर रहे हैं तो आपके में नहीं होगा, आप इसको टिक करेंगे। फ्रेंड्स कभी फ्यूचर में आपको नहीं चाहिए सॉल्वर एडिंग तो मैं अभी बता देता हूं, सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है और यहाँ को इसको अनचेक कर देना, अनटिक करना है केवल, राइट। आप टिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। ओके जब आप करेंगे फ्रेंड्स तो आपके डेटा के अंदर ये सॉल्वर आपको नजर आ जाएगा, राइट। डेटा के अंदर कहीं पर आपको सॉल्वर नजर आ जाएगा, जैसे आपको मेरा यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है जी। सॉल्वर आ गया, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रही है। चलो जी, सॉल्वर पे मैंने क्लिक किया, सॉल्वर पे मैंने क्लिक किया तो अब देखिए मेरे से पूछ रहा है, प्रॉब्लम पूछ रहा है मेरे से, सेट ऑब्जेक्टिव। क्या मेरा ऑब्जेक्टिव है? मेरा ऑब्जेक्टिव है ये नंबर। ये नंबर क्या है? जितनी भी मेरी ये शिपिंग कॉस्ट है उसका सम है ये, राइट। यहां पर इंडिविजुअल आपने देखा होगा, यहां पर जो निकल रहा है प्रोडक्शन यूनिट 1, प्रोडक्शन यूनिट 2 का यहां पर आएगा, प्रोडक्शन यूनिट 3 का यहां पर आएगा और ये इन तीनों का सम है, इन तीनों का सम है। तो ये मेरा बेसिकली ऑब्जेक्टिव है H7। अब इस H7 को मुझे क्या करना है? मैक्सिमम लेना है, मिनिमम लेना है या वैल्यू ऑफ, राइट। मेरे को मिनिमम लेना है, मिनिमम, कि मेरे को यहां तक पहुंचाना है, मिनिमम पे पहुंचाना है फ्रेंड्स इसको, राइट। अगर किसी रीजन से मेरे को मैक्सिमम पहुंचाना है, मेरे को प्रॉफिटेबिलिटी में निकाल रहा हूं तो मैं चाहूंगा प्रॉफिटेबिलिटी मैक्सिमम होनी चाहिए, तो मेरी अलग अलग प्रॉब्लम के लिए मैं यूज करूंगा इसको। तो यहां पर मेरी रिक्वायरमेंट मिनिमम की है, मैंने मिनिमम कर दिया बाय चेंजिंग वेरिएबल सेल्स। मतलब कौन से सेल्स को मुझे चेंज करना है, कौन से सेल्स को मुझे चेंज करना है। तो फ्रेंड्स मेरी जो रिक्वायरमेंट है सेल्स को चेंज करने की वो ये वाले सारे हैं, आप देखेंगे। मतलब यही है ना सारे, क्वार्टर 1 2 3 4 सारे प्रोडक्शन यूनिट्स के, क्वार्टर 1 2 3 4 सारे, मतलब इनके अंदर एक ऐसा नंबर आए प्रोडक्शन के लिए जितनी मैंने कंडीशन बोली कि सब मीट करें। मिनिमम 20, मैक्सिमम 92, 45, 55 और इनका सम 180, 80, 190, 160 के बराबर हो, राइट। तो मेरे को इन सेल्स को चेंज करना है, ठीक है जी। लो अब प्रॉब्लम ऐड करते हैं, प्रॉब्लम ऐड करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे, राइट। ऐड पे मैंने क्लिक किया तो क्या करना है, ये पूछ रहा है सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस कौन सा? पहला मैं रेफरेंस ये वाला दूंगा, ये वाले सेल्स पहली कंडीशन में इसके लेके दे रहा हूं, राइट। बल्कि पहली कंडीशन मेरी जो है 20 यूनिट वाली है, वो सबके लिए कॉमन है। ईच प्लांट मस्ट प्रोड्यूस एटलीस्ट 20 यूनिट, तो मैं सारे सिलेक्ट करूंगा। ईच प्लांट 20 यूनिट पर क्वार्टर बोल रहा है, तो मैंने सारे क्वार्टर और सारे प्लांट सिलेक्ट कर दिए, ये सारा एरिया। ये क्या होना चाहिए? ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, यानी कि मिनिमम 20 करना है, 20 या उससे ज्यादा होनी चाहिए हर प्लांट में। तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कितना? 20। मैंने बोला जी हर बक्से में ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, मैंने सारी रेंज सिलेक्ट करके बोला ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 20, ऐड कर दो इसको, तो ऐड। ये सॉल्वर की कंडीशन में चला गया, राइट। अब सेकंड कंडीशन, कंडीशन नंबर 2 इज प्लांट 1 हैज मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 92 यूनिट पर क्वार्टर। तो प्लांट 1 को मैंने सिलेक्ट किया, प्लांट 1 इसकी क्या कैपेसिटी है? मैक्सिमम 92। तो हम यहां पर बोलेंगे लेस देन और इक्वल्स टू 92, कि भाई 92 बनाओ या इससे कम बनाओ, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए यहां पर, ठीक है जी। ऐड कर दो। सेकंड इसके अंदर एक और कंडीशन है कि जो सेकंड यूनिट है उसका 45 मैक्सिमम हो सकता है, 45 मैक्सिमम। तो मैंने सेकंड यूनिट के चारों क्वार्टर को सिलेक्ट किया, राइट। लेस देन और इक्वल्स टू 45, ऐड, राइट। नाउ यूनिट 3, प्लांट 3, यहां पर कितना है? 55 यूनिट मैक्स, 55 यूनिट। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, राइट। प्लांट 3 के सारे क्वार्टर को सिलेक्ट किया, लेस देन और इक्वल्स टू क्या? 55, राइट। ओके, देखो कितना मुश्किल लग रहा था लेकिन कितना आसान बन गया, राइट। तो फ्रेंड्स ये कंडीशन ऐड हो चुकी है, चारों कंडीशन ऐड हो चुकी है। लेकिन अभी एक कंडीशन और रह गई कि जो प्रोडक्शन है वो इनके बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए। तो मेरे को एक कंडीशन और ऐड करनी है, मैं यहां से दोबारा ऐड कर सकता हूं, मैंने ओके कर दिया था गलती से, राइट। मैं ऐड कर लेता हूं दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है, और कंडीशंस ऐड हो जाएंगी। मैंने ओके कर दिया था ऐड करने की जगह, राइट, तो वो बाहर चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक कंडीशन और ऐड करनी है, क्या? दिस,
मैंने इन चारों का टोटल को, इन चारों जो टोटल है मेरे, उनको मैंने सिलेक्ट किया. दिस शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, दिस शुड बी इक्वल्स टू दिस. मैंने इनको सिलेक्ट कर लिया. ठीक है जी. ओके. आप अलग अलग भी कर सकते थे. दिस शुड बी इक्वल्स टू दिस. फिर एक बार और ऐड करो. दिस शुड बी इक्वल्स टू दिस. दिस शुड बी इक्वल्स टू दिस. दिस शुड बी इक्वल टू दिस. अब 4 बार में भी कर सकते थे. राइट. आप एक साथ भी इस तरह से कर सकते हो. राइट. इसको मेरे को ऐड करना है. नाउ ओके. राइट. अच्छा, ओके इसलिए नहीं करना क्योंकि ब्लैंक है. राइट. तो मेरे को इसको कैंसिल कर देना है. कैंसिल मैंने किया और मैं यहां पर आया. देखिए सारी कंडीशन ऐड हो चुकी है. मैक्सिमम 92, पहला जो यूनिट है वो 20 से ज्यादा नहीं होगा. राइट. सॉरी, जो मैक्सिमम है वो, मिनिमम जो है वो 20 है. ग्रेटर और इक्वल्स टू 20. पहला यूनिट जो होगा वो लेस देन और इक्वल्स टू 92. सेकंड यूनिट लेस देन और इक्वल्स टू 45. थर्ड यूनिट लेस देन और इक्वल्स टू 55. और दिस शुड बी इक्वल्स टू दिस. राइट. अब फ्रेंड्स मुझे क्या करना है? अब बड़ा सिंपल है, कुछ भी नहीं करना. नाउ मेरे को सिंपल क्लिक करना है सॉल्व पे. मैं सॉल्व पे क्लिक करूंगा फ्रेंड्स. अब आप देखिए सॉल्वर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है और उसने आपको सॉल्यूशन दे दिया. राइट. इसको नीचे कर देता हूं विंडो को. इसको दिखाऊंगा अभी जो ऑटोमेटिकली सॉल्वर है. क्या है. सॉल्वर कह रहा है जी देखो 92. राइट. देखो मिनिमम सब जगह 20 है बिल्कुल. पहले के अंदर किसी भी क्वार्टर में 92 से ज्यादा नहीं है. सेकंड यूनिट में किसी में भी 45 से ज्यादा नहीं है. थर्ड यूनिट में किसी में भी 55 से ज्यादा नहीं है. और इसका जो सम बना वो 180, इसका सम 80, इन सब का सम 90. यानी सॉल्वर ने बिल्कुल परफेक्ट मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है. यहां पर इस विंडो में मेरे से पूछ रहा है कि सॉल्वर का जो आप, सॉल्वर ने जो सॉल्यूशन दिया है आप उसको रखना चाहते हैं. कीप सॉल्व फॉर सॉल्यूशन. ओके. अगर आप रिस्टोर करना चाहते हैं ओरिजिनल वैल्यू तो आपकी रिस्टोर हो जाएगी. मतलब जो जैसे था वैसे ही चला जाएगा, पुराने पे चला जाएगा. तो मैं कहता हूं कीप सॉल्वर सॉल्यूशन. ओके. मैंने देखिए जी सॉल्वर के सॉल्यूशन को रख लिया. सॉल्वर कह रहा है कि आप ये सारे कॉम्बिनेशन को अगर आप मानेंगे तो ये 69,510 रुपीज की आपकी टोटल कॉस्ट आएगी. फ्रेंड्स कितनी आसानी से इसने मेरी पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया. राइट. अगर मैं इसको मैनुअली करता तो शायद पूरे दिन लगा रहता, तब भी परफेक्शन के साथ मैं उतना कैलकुलेट इसको नहीं कर पाता. राइट फ्रेंड्स. तो इसको ट्राई जरूर कीजिएगा आप अपनी प्रॉब्लम के ऊपर. और प्रैक्टिस के लिए आप इस फाइल के ऊपर एक दो बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा. राइट. देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर लग रहा होगा बट कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. एक एक प्रॉब्लम को बस मुझे समझना है और उसको बताना है. बस एक एक प्रॉब्लम को. प्रॉब्लम 50 हो सकती है, 100 हो सकती है, डजंट मैटर. राइट. इट विल सॉल्व. बुझिପାରିଲ ବୁଝିହେଲା ଟିକେ ଫାଇଲ ଗୁଡା କରେସ୍ପଣ୍ଡିଂ ଫାଇଲ ଗୁଡା ପଠେଇ ଦଉଛି. sir ଟିକେ ବୁଝିହେଲା. sir recording ପଠେଇ ଦେବେ.
ফাইলটা দিয়ে দଉଛି ଦିଟା ଫାଇଲ ପଠେଇଛି ହେଲା এটা କରିକି ଦେଖ ଯଦି ନହେଲା ମତେ କହିବ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଶନିବାର ଦିନ ଏଟା ଆଉଥରେ କହିଦେବି ମତେ ରିପ୍ଲାଏ କରିବ ଯଦି ନହେଲା ମୁଁ ନିଜେ କରିକି ହେଲା ପୁରା ଫାଇଲଟା ମୁଁ ଦେଇଛି Yes, sir. ଫାଇଲଟାକୁ ପୁରା ଓପନ କରିବ ଏ ଭିଡିଓଟା ପଠେଇଦେବି ଏ ଭିଡିଓକୁ ଦେଖିକି କରିବି ବୁଝିଲା ପୁରା ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ କରିବ ଦେଖିବ ଯଦି ଆଡମିନ୍ ସାର୍ କରିବ ଏଟା କରିବ ସଲଭର ର କନସେପ୍ଟ ଟା ବୁଝିଗଲା ତ କଣ ପାଇଁ ୟୁଜ କରାଯାଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି Yes, sir. ঠিক আছে নেক্সট ক্লাসে